दोस्तों, जैसे कि आप ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं, इस वीडियो फुटेज में मिस्टर सुनील आष्टे हैं जो कि बता रहे हैं कि जिन्होंने बाबा साहब की फ़ोटो जलाई थी और जिसने बाबा साहब की फ़ोटो जलवाई थी, अब वो सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। लेकिन बात जेल के सलाखों के पीछे जाने की नहीं है, बात है कि किस तरह के मुकदमे दर्ज हुए, कौन सी धाराएं लगी, इस बात के बड़े मायने होते हैं। और वहीं आपको बता दें कि अब जो अनिल मिश्रा बाबा साहब के खिलाफ बोलता था, अर्नगल बयान देता था, वो अब सेंट्रल जेल जा चुका है। लेकिन ये बता रहे हैं उसके बारे में कि किस तरह से उसने जेल से जाने से बचने के लिए क्या क्या बहाने बनाए थे। उसने अपनी तबीयत खराब, शारीरिक स्वास्थ्य का बहाना बनाया था, लेकिन वो भी उसका सब झूठ साबित हुआ। सबसे पहले इनकी पोस्ट पढ़ लेते हैं। ये पोस्ट में लिख रहे हैं कि आज की रात ग्वालियर सेंट्रल जेल में बहुजन समाज और बाबा साहब के विरोधी वकील अनिल मिश्रा के सारे बहाने झूठे, मेडिकल ड्रामे और षड्यंत्र संविधानवादियों के सामने धराशायी हो गए। प्रशासन ने आखिरकार उसे उसकी सही जगह सेंट्रल जेल पहुंचा दिया। यही जीत किसी व्यक्ति की नहीं है, संविधान, न्याय और बहुजन स्वाभिमान की है। संविधान का अपमान करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ये लिख रहे हैं। साथियों, जय भीम। फाइनली अनिल मिश्रा ग्वालियर सेंट्रल जेल की दीवारों में पहुंच चुका है। तमाम षड्यंत्र रचाए उसने, बीमारी का बहाना बनाया, स्वास्थ्य का बहाना बनाया, लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने मिलकर आवाज उठाई कि ये पूरा षड्यंत्र कर रहा है, तो अभी फाइनली जेल पहुंच चुका है अनिल मिश्रा। ये सभी साथियों की ताकत है, ये हमारी एकजुटता का प्रयास है। और जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करेगा या पुतला जलाने का प्रयास करेगा या फोटो जलाएगा, उसकी सही जगह जेल है। संविधान में, लोकतंत्र में किसी भी महापुरुष काम करने का की आजादी किसी को है नहीं। साथियों, जय भीम। सुनील आष्टे जी। और वहीं आपको बता दें कि इन्होंने दूसरी पोस्ट भी की है। दूसरी पोस्ट में लिख रहे हैं, ये बता रहे हैं दूसरी पोस्ट में कि मेंटली रूप से वो अपने आप को बीमार बता रहा था, शारीरिक स्वास्थ्य था उसको भी खराब बता रहा था, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, वीआईपी चेकअप किए जा रहे थे। इनका कहना है कि जब संविधान समता की आवाज़ उठाता है, समता मूलक है, तो फिर ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि उसके जो गुर्गे थे, उसकी जो टीम थी, वीआईपी ट्रीटमेंट के बहाने, वीआईपी चेकअप के बहाने उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तो यही लिख रहे हैं ये अपनी दूसरी पोस्ट में। पढ़ते हैं इनकी पोस्ट। ये लिख रहे हैं कि जब अनिल मिश्रा फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, तो फिर किस आधार पर बीमारी का बहाना बनाकर उसे हॉस्पिटल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जबकि उसे पेशी के दौरान अरेस्ट करके कोर्ट लाए थे, तब नारेबाजी करके माहौल बना रहा था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो जलाने जैसा घिनौना कृत्य सिर्फ अपमान नहीं, यह संविधान पर सीधा हमला है। कल ग्वालियर हाई कोर्ट की स्पेशल डिवीजन बेंच वकील अनिल मिश्रा और उसके गुर्गों की सुनवाई है। जो लोग समाज प्रदेश का माहौल बिगाड़ते हैं उन पर एनएसए लगे, जमानत नहीं, सख्त कार्रवाई हो, कानून सबके लिए बराबर, वीआईपी कल्चर बंद हो। ये सुनील आष्टे जी कह रहे हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों, जो संविधान के साथ खिलवाड़ करता है, उसका अपमान करता है, उसकी सही जगह जेल ही होती है। जेल भी उसके लिए कम पड़ती है, जबकि उसके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमा और एनएसए जैसी धारा लगाना सरकार के लिए उचित होगा और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इनका ये वीडियो को सुन लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में क्या जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले पिछला वीडियो भी था, वो आपने सुना होगा। आइए सुनते हैं ये दूसरा वीडियो उनका। साथियों, जय भीम। ग्वालियर की डिवीजन बेंच में अनिल मिश्रा केस में सुनवाई हुई है। उसमें उसे बेल तो नहीं मिली है, लेकिन वहां के मनुवादी वकीलों ने जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर जो विरोध किया है, वो कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। कल पुनः सुनवाई होगी। मेरा सवाल है
ग्वालियर पुलिस से, प्रशासन से, कि आखिर जब वो थाने से बाहर निकला तो नारेबाजी कर रहा है, ना फिजिकली बीमार है, ना ही मेंटली बीमार है, तो किस प्रकार, किस आधार पे उसको मेडिकल पे के आधार पे उसको हॉस्पिटल में रख रखा है? इसकी जांच करें, अच्छे डॉक्टर से जांच करें, नहीं तो हम लोग उसमें जांच करवाएंगे कि कौन से डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट बनाई है। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि ये अगली पोस्ट जो डाली है ये भी सुनील आष्टे जी के द्वारा डाली हुई है। आपको बता दें कि ये जो कटिंग है, स्क्रीनशॉट है, ये दैनिक भास्कर का है और लगातार बहाने बनाने की कोशिश की। उसने जेल से बचने के लिए नारेबाजी और नारे लगाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था और तमाम वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी कल्चर भी उसे दिए जा रहे थे स्वास्थ्य के बहाने। लेकिन संविधान के आगे सभी फेल हो गए, क्योंकि यदि कानून का इस्तेमाल सही से किया जाए प्रशासन के द्वारा तो फिर अपराधी के हाथ छोटे पड़ जाते हैं। ये कहावत भी है और आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये दैनिक भास्कर का स्क्रीनशॉट है। इसमें लिखा हुआ है एडवोकेट अनिल मिश्रा का जमानत आवेदन खारिज। वहीं अब सुनील आष्टे जी की पोस्ट भी पढ़ते हैं कि आखिर ये क्या जानकारी दे रहे हैं। इस पोस्ट में ये लिख रहे हैं, ग्वालियर में संविधान विरोधी गतिविधियों के आरोपी अनिल मिश्रा को डॉक्टरी रिपोर्ट के नाम पर षड्यंत्र पूर्वक जेल में रखने के बजाय अस्पताल में आराम दिलाया गया और फिर हाई कोर्ट की विशेष डिवीजन बेंच गठित करवाकर जमानत का रास्ता बनाया गया। यह पूरी प्रक्रिया सत्ता संरक्षण की गंभीर आशंका को जन्म देती है। अब असली परीक्षा मोहन यादव की सरकार की है। देखना होगा कि जमानत के विरोध में कितना दम लगाया जाता है या फिर रसूख के आगे कानून को झुका दिया जाता है। स्पष्ट है कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 15 गंभीर मामलों में विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति का प्रावधान देती है। प्रकरण की गंभीरता और आरोपी के प्रभाव को देखते हुए राज्य के एडवोकेट जनरल को स्वयं अदालत में उपस्थित होकर जमानत का कड़ा विरोध करना चाहिए। यही संवैधानिक दायित्व है। लेकिन दुर्भाग्य से यह आशंका भी उतनी ही वास्तविक है कि प्रशांत सिंह, जिनकी पृष्ठभूमि संघ से जोड़ी जाती है, क्या ये मनुवादी अनिल मिश्रा की जमानत का प्रभावी विरोध करेंगे? जब सिस्टम का रिमोट कंट्रोल मनुवादी ताकतों के हाथ में होने के आरोप लगे रहे हों, तब संविधान विरोधी तत्वों को संरक्षण मिलने की शंका स्वाभाविक है। यह मामला किसी एक व्यक्ति की जमानत का नहीं है। यह तय करेगा कि प्रदेश में कानून का शासन चलेगा या विचारात्मक संरक्षण। विपक्ष इस पर कड़ी नज़र रखेगा और संविधान के साथ किसी भी समझौते का डटकर विरोध करेगा। लेकिन वहीं अगर खबर की बात की जाए, जो जिस तरह से खबर छपी हुई है अखबार में, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एडवोकेट अनिल मिश्रा का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। ये खबर आई है दैनिक भास्कर की। तो बड़ी खबर थी। बहुत बहुत धन्यवाद।